कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में डीसी जनरेटर के पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया, यानी कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। अब इस प्रैक्टिकल में हम लोग को ये प्रैक्टिकल करना है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, आइडेंटिफाई टर्मिनल ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर के टर्मिनल को पहचान करना। और टर्मिनल की पहचान कर लेने से हम लोग का ये जनरेटर सेटिस्फाइड होता है कि किस प्रकार का जनरेटर है। कि जैसे कि सीरीज हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। तो इस टर्मिनल में हम लोग को यदि जो 6 टर्मिनल है तो समझ लो कंपाउंड बना सकते हैं, 4 टर्मिनल है तो या तो सीरीज हो सकता है नहीं तो शंट हो सकता है। ठीक है, या तो सीरीज है नहीं तो शंट है। तो यही पहचान हम लोग को करेंगे कि ये सीरीज है कि शंट है कि कंपाउंड है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सीरीज वाइंडिंग, सीरीज फील्ड में एक आर्मेचर वाइंडिंग होता है और एक सीरीज फील्ड होता है, यानी कि 4 टर्मिनल। शंट जनरेटर में भी 4 टर्मिनल होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। लेकिन कंपाउंड जनरेटर में 3 तरह का वाइंडिंग होगा। एक आर्मेचर तो सब में रहेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। शंट फील्ड केवल रहेगा तो शंट जनरेटर, केवल सीरीज फील्ड रहेगा तो सीरीज जनरेटर, और दोनों रहेगा तो कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें हम लोगों को पता करना है कि कितने टर्मिनल है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और एक इसका टूटा हुआ है, निकला हुआ है, ये 6 टर्मिनल, यानी कि ये 6 टर्मिनल का है। तो 6 टर्मिनल है तो ये हम लोग कौन सा जनरेटर गेस कर सकते हैं? कंपाउंड जनरेटर कर सकते हैं इसको। अब इस कंपाउंड जनरेटर को हम लोग सीरीज भी बना सकते हैं, शंट भी बना सकते हैं, कंपाउंड में बना सकते हैं अपना आवश्यकता के अनुसार। लेकिन ये यदि जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो कंपाउंड जनरेटर ही किया हुआ है। इससे हम लोग तीनों जनरेटर प्राप्त कनेक्शन करके हम लोग ले सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ कि ये कौन सा टर्मिनल किसका है। तो अभी हम लोगों को पता क्या चला कि इस जनरेटर में कितने कौन से वाइंडिंग होते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग। 3 वाइंडिंग है जिसका 6 टर्मिनल दिख रहा है। तो इस जनरेटर का टर्मिनल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक पहला मेथड लेते हैं, टेस्ट लैंप मेथड। ऐसे मल्टीमीटर मेथड भी कर सकते हैं, मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और उसका कंटिन्यूटी देख करके रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है हम लोग का ये टेस्ट लैंप है। यहाँ ये सप्लाई आया हुआ है बोर्ड में और टॉप प्लग लगाएं, और ये टॉप प्लग लगाने के बाद इसमें देख लेते हैं कि हम लोग का लाइन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस क्या है कि किसी एक टर्मिनल पे हम लोग लगाते हैं और बारी बारी से सभी टर्मिनल पे देखेंगे, ना स्पार्क कर रहा है और ना ही जल रहा है लैंप। इस पे भी नहीं आ रहा, इस पे भी नहीं आ रहा, फिर यहाँ जो देखें इस पे भी नहीं आया, और ये देखो इस टर्मिनल पे हम लोग का स्पार्किंग कर रहा है ना। तो स्पार्किंग कर रहा है, क्यों कर रहा है स्पार्किंग और लैंप नहीं जल रहा है? कारण यही है कि ये शंट फील्ड है। जैसा कि थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये लैंप नहीं जल रहा है। चलो अब ये हम लोग ये टर्मिनल दूसरा में लगाते हैं और फिर बारी बारी से सब कुछ चेक करेंगे। कहीं नहीं जला, एक देखेंगे, ये देखो ये जल गया, ये जल रहा है ना। तो अब देखो ये भी जल रहा है, तो लैंप बहुत तेज है जो कर रहा है, प्रकाश कर रहा है ना। तो तेज प्रकाश करने का मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कम आर्मेचर में भी होता है और सीरीज फील्ड में भी होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ देखेंगे एक और वाइंडिंग में, चलो ये भी देखो उतना ही प्रकाश कर रहा है, जितना अभी कर रहा है इस पर उतना ही इस पर कर रहा है। तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया। तो तीसरा पेयर यहाँ ये कन्फर्म हो गया कि स्पार्किंग कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण केवल स्पार्किंग कर रहा है। परिपथ तो ये बता रहा है ना। तो ये कन्फर्म हो गया कि हम लोग का शंट फील्ड है, शंट फील्ड का टर्मिनल होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल होगा। अब इसके बाद हम लोगों को कन्फर्म करना है कि ये 2 पेयर सीरीज फील्ड का है और कि ये 2 पेयर सीरीज फील्ड का है, या आर्मेचर का है या ये आर्मेचर का है। यही दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग करेंगे और यहाँ कम्यूटेटर पे जो है कार्बन ब्रश को अलग करेंगे। कार्बन ब्रश को जब अलग करेंगे तो ये तो हम लोग का यहाँ नहीं बताएगा कंटिन्यूटी, यही मेन तरीका है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ खोलेंगे इस जनरेटर को और जनरेटर खोलने के बाद यहाँ थोड़ा सा इसको साफ कर लो और यहाँ जो दिख रहा है कार्बन ब्रश,
ये कार्बन ब्रश को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है। या एक और तरीका है, चलो अलग नहीं करेंगे, हम एक टर्मिनल यहाँ रखेंगे, एक टर्मिनल कार्बन ब्रश पे रखेंगे, तो यदि जो वो टर्मिनल होगा तो पता चल जाएगा। चलो उस तरह से देखते हैं। एक पेयर ये था हम लोग का, दूसरा पेयर ये था, तो इस पेयर पे हम लोग किए और यहाँ इस कार्बन ब्रश पे सटा रहे हैं, नहीं जल रहा है ना, तो यानी कि ये क्या है, आर्मेचर नहीं है, सीरीज फील्ड होगा। क्या होगा, सीरीज फील्ड। चलो अब ये दूसरे पेयर पे यहाँ जो था इस पे सटा रहे हैं, लैंप जल रहा है, लेकिन अब अंदर सटाएंगे, देखो जल गया। कार्बन ब्रश पे या कम्यूटेटर पे सटाएंगे, जलेगा जिस टर्मिनल में वही होगा हमारा आर्मेचर। अब देखो ये कहोगी कि दूसरे से भी जल सकता है, कहाँ जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जला ना, इस पे लगाए नहीं जला, इस पे भी लगाए नहीं जला, इस पे जला। तो समझ लो कि ये किनारे वाला जो दुगो है आर्मेचर है, बीच वाला जो है सीरीज फील्ड है, ये किनारे वाला जो है शन फील्ड है। इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं। या एक और तरीका है, इसको क्या करो कि जो कार्बन ब्रश है उसको हटा दो, यहाँ से हटा दिया, यहाँ बाहर कर दिया जी। अब इस टर्मिनल पे लगाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। इस लैंप का जो टर्मिनल है, यहाँ पे बीच वाला आर्मेचर था, ठीक है, ये देखो बीच वाला सीरीज फील्ड था, तो ये जला, लेकिन ये नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग कार्बन ब्रश जो है इसको अलग कर दिए थे, अलग कर दिए तो नहीं जल रहा है ये, ठीक है। और ये अंदर तार लगाने पर जल रहा है, और जैसे ही इस पर लगाएंगे नहीं जलेगा। तो इस तरह से हम लोग का ये कंफर्म हुए क्या कि ये जो है आर्मेचर और एक जो है सीरीज फील्ड और एक जो है शन फील्ड। और देखो, और यहाँ कंफर्म करने के लिए यहाँ टैग लगा हुआ रहता है, कोई भी मोटर वाइंडिंग में तार पे यहाँ टैग लगा हुआ रहता है। यहाँ क्या लगा हुआ है, एफ, यहाँ भी लगा हुआ है एफ, ये जो दिखाई दे रहा है एफ, ये तो ये एफ का मतलब कि फील्ड वाइंडिंग होगा, शन फील्ड, ठीक है। ए देखो यहाँ लगा हुआ है ए, और यहाँ भी लगा हुआ है ए, तो ए का मतलब ये आर्मेचर, ये जो टैग लगा हुआ है पीला वाला तार के ऊपर, ये जो आर्मेचर ए दिखाई दे रहा है ना, आर्मेचर, और ये जो बच गया वो क्या होगा, सीरीज फील्ड। तो इस तरह से हम लोग का टर्मिनल फाइंड आउट करते हैं। नहीं लगा हुआ रहे तब हम लोग ये टेस्ट लैंप के द्वारा कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का ये प्रैक्टिकल हुआ डीसी जनरेटर के टर्मिनल की पहचान करना, और टर्मिनल पहचानने के बाद हम लोग डीसी शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में।